ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है विचार वस्त्र खादी पर केंद्रित रूपक, क्रांति के प्रकाश तंतु। आलेख नवोदिता मिश्रा। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। हरि ओम। तन्तु तन्वं रजसो भानुमान्विः ज्योतिष्मतः पयः धिया कृतान् अनुल्बणं वयतजो गुवामपो मनुर्भवदैव्यं जनम हरिः ओम। ऋग्वेद का ये मंत्र प्रमाण है इस तथ्य का कि कपास की खेती, सूत की कताई और बुनाई विश्व सभ्यता को भारत की देन है। चरखे के बारे में आज से लगभग 700 साल पहले अमीर खुसरो ने ये पहेली पूछी थी। एक पुरुष बहुत गुंचेरा, लेटा जाए सोए खड़ा, उल्टा होकर डाले बेल, ये देखो करतार का खेल। उत्तर है चरखा। 15वीं शताब्दी में कबीरदास कहते हैं, चरखा जिन जरे काटोंगी हजरी का सूत, नड़त के भाइयां की सौ। अर्थात मेरा चरखा न जले, मैं स्वामी की सौगंध खाकर कहता हूं कि उत्तम सूत काटूंगा। गौरतलब है कि कबीरदास बुनकर थे। जीनी 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 बीनी चदरिया, बीनी चदरिया, काहे के काना काहे के बरनी, काहे के काना काहे के बरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, जीनी जीनी जीनी। वैदिक काल के वस्त्रम से लेकर आधुनिक भारत में महात्मा गांधी के विचार वस्त्र खादी और आज के समय में एक फैशन स्टेटमेंट बनने तक एक सिलसिला है जो आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के धागों से बनता चला जा रहा है। खादी के धागे धागे में अपनेपन का अभिमान भरा, माता का इसमें मान भरा, अन्यायी का अपमान भरा, खादी के रेशे रेशे में अपने भाई का प्यार भरा, माँ बहनों का सत्कार भरा, बच्चों का मधुर दुलार भरा। खादी की उत्पत्ति और विकास उसकी अपनी वैचारिकी से हुआ है। जब गांधी ने वस्त्र में विचार का समावेश कर खादी नाम दिया, तब औद्योगिक क्रांति शिखर पर थी। वैसे तो स्वदेशी का नारा सन 1906 में बंग भंग के विरोध में चले देशव्यापी आंदोलन के दौरान भी बुलंद हुआ था, मगर वो एक भावनात्मक नारा बनकर रह गया। परंतु गांधी ने न केवल उपनिवेशवाद की जड़ों पर आघात करने में स्वदेशी ताकत को पहचाना, बल्कि स्वदेशी के प्रचार प्रसार के लिए और उसे अमली जामा पहनाने के लिए एक सुविचारित योजना तैयार की। गांधी जी ने कहा था, खेती किसान का धड़ है, चरखा हाथ पैर। चरखा ग्रामोद्योग रूपी गृहमंडल का सूर्य है। चरखे के बिना दूसरे उद्योग नहीं चल सकते। वैसे ही जैसे अगर सूरज डूब जाए तो दूसरे ग्रह नहीं चल सकते। चरखा तो बहुत छोटी चीज है ना, लेकिन चरखा शास्त्र भी बनाकर रखा है। जब तक वो चरखा शास्त्र नहीं बना था, तब तक हमको पता नहीं था कि चरखा में कितनी शक्ति है। आज तो मेरे जैसा आदमी तो कह देता है कि चरखा में शक्ति इतनी बड़ी है कि हिंदुस्तान को तो आज़ादी दिला सकता है, और सारी दुनिया दे दे तो सारी दुनिया को आज़ादी दिला सकता है। स्वदेशी के अपने आह्वान के बाद कुछ वर्षों तक गांधी जी करघे और चरखे के फर्क को लेकर सजग नहीं थे। यंग इंडिया में वो लिखते हैं,
1908 में मैं लंदन में था। वहां मैंने समझ लिया कि चरखे के बिना स्वराज्य नहीं होगा, परंतु उस समय मुझे चरखे और करघे का फर्क नहीं मालूम था, और हिंद स्वराज्य में मैंने चरखे के अर्थ में करघा शब्द का प्रयोग किया है। सन 1915 में जब मैं दक्षिण अफ्रीका से वापस हिंदुस्तान आया, तब भी मैंने चरखे के दर्शन नहीं किए थे। चरखे को लेकर गांधी जी की कठिनाइयों और उनकी मददगार बनने वाली साहसी महिला गंगाबाई के विषय में बताते हुए गांधीवादी विचारक और लेखक सोपान जोशी। गांधी जी बात कर रहे थे अपने लोगों को मजबूत बनाने की, रोजगार उनके हाथ में लाने की, तो उन्हें ये मंजूर नहीं था कि ये मिल का ही धागा लगे, तो उन्हें देसी धागा बनाने का तरीका चाहिए था, और उन्हें एक चरखा कहीं देखने को नहीं मिल रहा था। ये हमारी हालत हो चुकी थी अंग्रेज राज में कि हम अपना कपड़ा बनाना तक भूलने लगे थे। कई महीनों तक गांधी जी लोगों को चिट्ठियां लिखते रहे, उनसे पूछते रहे कि आप बताइए कि हमें चरखा कहाँ देखने को मिल जाएगा, कि वो चलता कैसे है, और कहीं पता नहीं लग रहा था। फिर एक विलक्षण महिला गंगाबेन मजूमदार, तो उन्होंने भावनगर के पास एक गांव में कई महीनों के जतन के बाद एक काम करता हुआ चरखा देखा, और फिर उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखा कि मुझे यहाँ पे एक चरखा मिल गया है। यहाँ आके उस चरखे की नकल में चरखे बनने शुरू हुए। देसी धागा देसी कपास से बनना शुरू हुआ, और इस घटना के कोई 4-5 साल के भीतर एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन खड़ा हो गया, असहयोग आंदोलन, जिसमें विदेशी कपड़े को जलाया जा रहा था। ये एक तरह से अंग्रेज सरकार से दो हाथ करना, उसके सामने खड़े होने का बहुत बड़ा उदाहरण था कि हम आपके कपड़े जलाएंगे यहाँ पे। लेकिन लोग कपड़े के बिना तो नहीं रह सकते ना। गंगाबेन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोलिए बापू, आदेश कीजिए। देखो बेन, ये जो हमारे आश्रम में खादी की धोती बनती है ना बेन, ये बहुत मोटी है और इसकी अर्ज भी 30 इंच की है। हाँ, सो तो है बापू, छोटी तो पड़ती है ये धोती। अब कहा है तो मदद तो करनी पड़ेगी ना। मुझे 1 महीने के भीतर 45 इंच अर्ज वाली धोती तैयार करके दे दो बेन, वरना मुझे यही मोटी खादी की घुटनों तक की धोती पहनकर काम चलाना पड़ेगा। ठीक है बापू, है तो मुश्किल काम, मगर अब आपने कुछ कहा है तो करना ही पड़ेगा। ये धोती गंगाबेन ने आखिर में दे ही दी। अपना दुख मैंने उनके सामने रखा, और दमयंती जिस प्रकार नल की खोज में भटकी थी, उसी तरह लगन से उन्होंने चरखे ढूंढ मेरा बोझ हल्का किया। इन सफलताओं से उत्साहित होकर आगे चलकर गांधी जी की सलाह पर अखिल भारतीय कांग्रेस ने 1925 में अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की। चरखा संघ के कार्यालय में उत्पादन में प्रयुक्त साधनों में सुधार करने की कोशिशें की गईं, लेकिन बापू के जीवन काल में उनके मानकों के अनुरूप कोई चरखा नहीं बन सका। तकनीकी सुधारों का यह सिलसिला विनोबा भावे तक चलता रहा। गांधी जी के आध्यात्मिक वारिस आचार्य विनोबा भावे ने तो बाकायदा एक सूत 25 ही रच डाली, ये बताने के लिए कि काते कौन और क्यों। सब लोग नियम से आधा घंटा काटें। शिक्षक अधिक काटें। विद्यार्थियों को उत्तम सूत काटना आने तक और अधिक काटें। सामान्य और विशेष सब कार्यकर्ता काटें। स्त्रियां घर का काम संभालकर बाकी समय में काटें। किसान खेती संभालकर बाकी समय में काटें। वकील, व्यापारी, वैद्य अपने खुद के कपड़े की जरूरत भर काटें। सन्यासी आदि जप का सारा समय काटें, चातुर्मास में विशेष काटें। सब लोग संभव हो उतना सारा समय काटें। धर्म मानकर काटें। उदाहरण के लिए काटें। अभ्यास का विषय मानकर काटें। कला समझकर काटें। एकाग्रता का साधन समझकर काटें। एकता के चिन्ह के तौर पर काटें। राष्ट्र की आज्ञा मानकर काटें। गरीबों के लिए सहानुभूति के तौर पर काटें। हल्का व्यायाम समझकर काटें। शौक के तौर पर काटें।
कपड़े के लिए काते, जनेऊ के लिए काते, आजीविका के लिए काते, मनोरंजन के लिए काते, स्वराज्य के लिए काते, ईश्वर प्राप्ति के लिए काते। उन दिनों खादी विचार का प्रचार प्रसार करने वाले स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे। उन्होंने न केवल अपने व्यवहार से बल्कि अपनी लेखनी और वाणी से खादी विचार का प्रचार प्रसार किया। कवि सुमित्रानंदन पंत ने कहा, सदियों का दैन्य तमिस्त्र तोम धुन, तुमने कात प्रकाश सूत, हे नग्न नग्न नरता ढक दी। गीत रचे गए और गाए गए। चरखा चला चला के, चरखा चला चला के, लेंगे स्वराज लेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे। चरखा चला चला के, लेंगे स्वराज लेंगे। मलमल अगर विदेशी आने को गज मिलेगा, मलमल अगर विदेशी आने को गज मिलेगा। खादी नहीं तजेंगे, खादी नहीं तजेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार तो खादी हिंदुस्तान की आजादी की पोशाक है। वर्ष 1958 में हैदराबाद में एक प्रदर्शनी में नेहरू कहते हैं, सन 31 में मैं यहाँ हैदराबाद आया था और एक खादी भंडार का यहाँ उस वक्त शुरू करने की कार्रवाई हुई थी। 27 बरस हुए। इसी से आप समझ लेंगे कि मैं कितना पुराना आदमी हूँ। वो जो 27 बरस हुए एक सिलसिला शुरू हुआ था, उसने कितनी तरक्की की उसको मैंने आज आके देखा और देखकर मुझे खुशी हुई, क्योंकि हमारे सामने मुल्क में तरह तरह के पेच हैं और हम तलाश करते हैं, टटोलते हैं किस तरह से उन सवालों का हल करें और किस तरह से मुल्क की तरक्की हो। मुल्क की तरक्की के माने एक बहुत ज़रूरी ये है कि लोगों को जो तकलीफ में है उनकी तकलीफ दूर हो और वो खुद अपना इंतजाम कर सके। खादी अपने जन्म और मूलभूत अवधारणा में ही विचार की वस्तु है, न कि व्यापार की। अगर व्यापार है भी तो विनिमय आधारित, नफा नुकसान से परे। खादी अपने ग्राहकों को अपना परिवार मानती है। संस्थाएं न्यासिता के दर्शन पर काम करती हैं। सुनते हैं 16 वर्षों तक गांधीवादी विचारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी काका कालेलकर के सानिध्य में रहने वाली गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा सन्निधि की कुसुमबेन को। काका साहब कालेलकर ने अपनी किताब में लिखा है, बापू की झांकी में, कि गांधी जी साउथ का प्रवास कर रहे थे तो वहाँ एक बच्चे ने कहा कि बापूजी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते हो, ऐसे कपड़े लपेट लेते। बेटा, ये इतना भारत में इतने बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे हैं, उनके शरीर पर कमीज नहीं है, मैं कैसे पहन सकता हूँ। तो कहते बापूजी कैसा ये कर सकते, बताए जो हर बच्चा पहने। तो बताए हर बच्चा चरखा चलाए और अपनी मेहनत से वो अपना कुर्ता बनाए, ये मैं चाहता हूँ। काका साहब की प्रेरणा से यहाँ खादी का काम 1973 में शुरू करा। तो हमारा विनिमय पद्धति से खादी काम चलता है। घर बैठे चरखा चलाते हैं विद्यार्थी, बड़े छोटे सब लोग, और यहाँ सूट लाकर उसके बदले में हम कपड़े देते हैं, दालें देते हैं, जरूरी चीज़ें देते हैं। इस ढंग से खादी का काम चलता रहता है। बहुत थोड़ा कम हुआ है खादी का काम, लेकिन हम चाहते थे गांधी जी के जो विचार का है दिया प्रगटता रहे, हाँ वो चरखे का दर्शन कराए। तो 2 अक्टूबर को तो अमेरिकन एम्बेसी विद्यार्थी, विदेशी विद्यार्थी के लिए हमारे यहाँ से बुलाते हैं और वहाँ वर्कशॉप चलती है, तो सब विद्यार्थी वहाँ चरखा सीखते हैं। ए चरखे दिया तुम्मा पैया, ए चरखे दिया तुम्मा पैया, काबुल ते कश्मीर
चरखा किस कड़िया मेरी बाँ करेंदी डैडी। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में गांधी जी ने हाथ कते और हाथ बुने वस्त्र को खादी के नाम से संबोधित किया, जो आज भी खादी की खासियत है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान चले चरखे और खादी के प्रचार प्रसार के परिणाम जल्दी ही नजर आने लगे। गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत। गांधी जी ने दरअसल में इसको आत्म स्वाभिमान भरने वाले यंत्र के रूप में खोजा। तो वो कुछ ऐसी चीज खोजने में लगे हुए थे जिसका रोज दिन जीवन में इस्तेमाल हो और जो तुमको आत्मनिर्भर बनाए, स्वाभिमानी बनाए, तुम अपने घर में बैठे हुए इस भावना से भर जाओ कि तुम आज़ादी का काम कर रहे हो। इसमें चरखा उनके हाथ लगा, लेकिन कला तो लुप्त हो चुकी थी। इसीलिए खोज खोज कर उन्होंने चरखा चलाने वाले लोगों को बुलाया, चरखे के अलग अलग प्रकार जमा किए और उसमें से धीरे धीरे इस चरखे को खड़ा किया उन्होंने। तो हर आदमी के जीवन का वो खाली समय, जिस समय में वो दूसरा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उस समय भी वो देश की आज़ादी का काम करे, ये भाव इसमें से पैदा होता है। इसका उत्पादन होना, इसमें से सूत निकलना, सूत का बिकना, कपड़ा बनना, ये सब चीज़ें एक तरह के बाई प्रोडक्ट हैं। जो मुख्य बात पैदा करनी थी वो ये भाव पैदा करना था। इसलिए देश ने इतनी आसानी से चरखे को स्वीकार किया। धरती पे लड़ी तूने अजब ढप की लड़ाई, दागे न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, बाहरी फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। खादी की भूमिका महज तन ढके जाने तक कभी नहीं थी, बल्कि अगर हम ये कहें कि आजाद हिंदुस्तान की एक स्वनिर्भर अर्थव्यवस्था का स्वप्न भी इसमें गुथा था, तो ये ज्यादा सार्थक होगा, अर्थपूर्ण होगा। गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष रामचंद्र राही बता रहे हैं, खादी का दो पक्ष था। हमारे खेत में कपास होती है, हमारे हाथ में हुनर है, हम उस कपास से कपड़ा अपने लिए तैयार करेंगे। रोटी का अनाज हमारे खेत में पैदा होता है, हमारे गांव में, हमारे घर में उसके लिए प्रोसेसिंग हो जाती है, रोटी हमारी आज़ाद है। हमारे कपड़े की गुलामी हमको ख़त्म करना है, इसलिए उन्होंने चरखे की तलाश की। तो इस तरह से चरखे को उन्होंने आर्थिक आज़ादी का प्रतीक बनाया और चरखा और करघा इन दो माध्यमों से नई स्वतंत्र भारत की इकोनॉमी, आज़ाद इकोनॉमी का शुभारंभ किया। अहिंसक अर्थरचना क्या हो सकती है? वह विकेंद्रित होगी, ऐसे यंत्र के उपयोग से होगी जो यंत्र हाथ को बेकार न बनाते हों और लोगों को काम करने में आनंद देते हों। लोगों के हाथ को बेकार बनाने वाली जो व्यवस्था होगी वो लोगों को गुलाम ही बनाएगी। तो इस तरह से खादी का एक नया शास्त्र उन्होंने खड़ा किया। वो खादी में इतनी रुचि लेते थे कि स्वयं चरखा संघ, अखिल भारत चरखा संघ का निर्माण किया, स्पिनर्स एसोसिएशन का निर्माण किया। वो उसके अध्यक्ष वो स्वयं रहे अपने अंत समय तक, और उसका सारा ढांचा, तांत्रिक ढांचा, व्यवस्थापकीय ढांचा, ये सब उन्होंने खड़ा किया। ये एक तथ्य है कि आजादी के बाद के लगभग 70 वर्षों तक खादी स्वप्रेरणा का उद्यम नहीं बल्कि सरकारी उपक्रम बनकर रह गई। मगर अब स्थितियां आश्चर्यजनक रूप से बदली हैं, खासतौर पर पिछले 4 वर्षों में। सुनते हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना इस विषय में क्या कहते हैं। खादी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे शायद गांधी जी ने आजादी के पहले जो रिकॉग्नाइज किया था, और वो आज शायद मैं समझता हूं कि आजादी के 70 साल के बाद अगर किसी ने दोबारा उसे रिकॉग्नाइज किया तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और शायद उनकी अपील में वो पावर है, यूथ जो है उससे जुड़ता चला जा रहा है।
इसी वजह से खादी की ग्रोथ इतनी बढ़ गई है। लास्ट ईयर का भी टर्नओवर हम लोगों का जो है करीब 2509 करोड़ का हुआ है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में करीब 25% ज़्यादा है। तो ये खादी की जो ग्रोथ है, जब खादी की ग्रोथ होती है तो नेचुरली देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो खादी जो है सिर्फ वस्त्र नहीं है, विचार है, और उसके साथ साथ इस विचार को कितना आगे ले जाना है, ये KVIC का एक एम है, और जो है उसको मिशन मोड पे काम कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में खादी को एक विचार वस्त्र के रूप में पुनः प्रतिष्ठित करने में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान है। मन की बात कार्यक्रम में तथा अन्य कई अवसरों पर उन्होंने खादी के प्रयोग पर बल दिया है। खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है। और मैंने देखा कि इन दिनों खादी के प्रति काफी रुचि बढ़ी है। और मैंने स्वाभाविक रूप से कहा था कि मैं कोई खादीधारी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन भांति भांति के फैब्रिक होते हैं तो एक खादी क्यों ना हो। घर में चादर हो, रुमाल हो, कर्टेन हो। अनुभव ये आया है कि युवा पीढ़ी में खादी का आकर्षण बढ़ गया है, खादी की बिक्री बढ़ी है, और उसके कारण गरीब के घर में सीधा सीधा रोजगारी का संबंध जुड़ गया है। इस बदलती हुई तस्वीर में अब युवाओं की भागीदारी भी हो रही है। ऐसा इसलिए कि अब खादी एक स्टाइल स्टेटमेंट बनता जा रहा है। देश विदेश में फैशन के मुरीद इसकी मांग कर रहे हैं। जानी मानी फैशन डिजाइनर रितु बेरी। पहले तो मैं ये कहूंगी कि पिछले 50 साल के बाद ये पहली बार है कि इतना एनुअल सेल बढ़ा है। आप तो जानते ही होंगे कि 50,000 करोड़ का सेल खादी का हुआ है, विच इज़ ग्रेट। इसका ये मतलब है कि लोग खरीद रहे हैं, लोग अपने आप खादी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि खादी एक हमारा नेशनल फैब्रिक है और हम सब इतने प्राउड इंडियंस हैं, तो हम सबको खादी पहनना चाहिए। खादी जैसा कोई वस्त्र नहीं है। आज के समय में खादी को लेकर न केवल उत्साह बढ़ा है, बल्कि अलग अलग तरीकों से लोगों की भागीदारी भी बढ़ती जा रही है। खादी को लेकर कई प्रयोग करने वाली फैशन डिजाइनर सुनैना सुनेजा। मेरे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट यही है, क्योंकि मैंने काम ही शुरू किया था एज अ डिज़ाइनर। सो इट वाज वेरी फॉर्चुनेट कि एक डिज़ाइनर को एक फैब्रिक मिला और वो उसी के साथ मैं जुड़ गई। क्यों खादी? एक तो मेरे को चरखा बहुत पसंद है, और फिर इसके साथ जो जुड़ी हुई है हमारी हिस्ट्री, तो फिर आज़ादी तो आई गई ना इसमें। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आया मेरे को। पिछले वर्ष वस्त्र मंत्रालय ने सोलर चरखा स्कीम भी शुरू की, जिसके बहुत ही उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं, खासतौर पर महिला स्वावलंबन के क्षेत्र में। सोलर चरखा खादी क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव लाने में सक्षम है और सोलर खादी से काटने वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। खादी को लेकर वर्तमान सरकार की दृष्टि और मंशा साझा कर रही हैं केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी। हमारे देश की मुझे लगता है कि हम परंपराओं की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से विभिन्न क्यों हैं। एक तरफ आप संत कबीर की बात करते हैं कि वो धागा बुनते बुनते आत्मा को बुनने लगे, दूसरी ओर गांधी जी की बात करते हैं। शायद लोकतांत्रिक इतिहास अगर विश्व का देखा जाए तो कपड़ा कभी भी आज़ादी का आधार नहीं बना, लेकिन हमारे देश में बना। अगर देश में लोगों ने, आम नागरिक ने आवाज़ उठाई अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो विदेशी कपड़े को जलाकर और स्वदेशी को बुनकर। तो आज अगर हम एक नए रेवोल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी का जो डिजिटल इंडिया का एक पूरे देश के सामने निवेदन है, उसमें अगर आप टेक्सटाइल को देखें तो मुझे लगता है बुनकर को विश्व के बाजार से ई-कॉमर्स के माध्यम से जोड़ना एक बहुत सफल प्रयास रहा है। देखिए, बुनकर कई चुनौतियों से गुजरता हुआ आज भी बुनकर है, ये एक सराहनीय विषय है। दूसरा, बुनकर आज चाहता है कि वो टेक्नोलॉजी से भी जुड़े, लेकिन कहीं ना कहीं कला और संस्कृति को भी संजो कर रखे। तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि हम बहुत खुशनसीब हैं एक समुदाय की दृष्टि से, एक राष्ट्र की दृष्टि से, कि आज भी चाहे वो हमारा बुनकर हो या शिल्पकार हो, हमारी संस्कृति को, हमारे एक बेहतरीन इतिहास को आज भी वो धागों से और अपने हाथों से
संजो कर रख रहे हैं। खादी आज भी प्रासंगिक है, बल्कि यह कहना ज्यादा सही है कि आज इसकी प्रासंगिकता के नए आयाम सामने आ रहे हैं। खादी एक ऐसा विचार है जिससे रोजगार, स्वावलंबन, पर्यावरण सुरक्षा और विशिष्टता सभी एक साथ ही सिद्ध होते हैं। गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत। तो 3 मंत्र दिए उन्होंने। एक बात उन्होंने कही कि कातो तो पहनो, दूसरी बात कही पहनो तो कातो, और तीसरी बात कही समझ बूझकर कातो। अगर तुम काटते हो तो अपना काटा हुआ कपड़ा पहनना सीखो, क्योंकि अगर दूसरों के लिए काटोगे तो बाजार बनेगा। गांधी जी बाजार नहीं बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भरता लाना चाहते हैं। तो खादी के पीछे का ये जो पूरा दर्शन है, इस दर्शन को फिर से नए तरह से मांझ कर रखने की ज़रूरत है। इसलिए नहीं रखने की ज़रूरत है कि कोई गांधी जी हैं, इसलिए कि सारी दुनिया अब ये बात समझ पा रही है कि जो बेसिक रिसोर्सेज हैं जीने के, वो अपने हाथ में अगर नहीं रहेंगे तो आप देश को बचा नहीं सकते। तभी प्रतिष्ठित गांधीवादी कवि सोहन लाल द्विवेदी ने खादी वस्त्र नहीं विचार कविता में कहा है, खादी अहिंस्र हथियार, न इसको वस्त्र कहो। खादी स्वदेश एवं स्ववेश की, गंगा यमुना जलधारा। खादी करुणा और प्रेम का, नूतन संगम स्थल प्यारा। खादी गांवों तक सुख सुविधा ले जाने वाली श्रमधारा। खादी नर में नारायण का अति पावन भाव जगाती है। खादी दरिद्र नारायण की सेवा का पाठ पढ़ाती है। खादी पवित्रता का प्रतीक है, करुण भाव उपजाती है। खादी जन जन के प्रति मानव में प्रेम भाव उमड़ाती है। क्रांति के प्रकाश तंतु, विचार वस्त्र खादी पर केंद्रित ये रूपक अभी आपने सुना। आलेख नवोदिता मिश्रा, वाचन स्वर जैनेन्द्र सिंह और दीपा चतुर्वेदी, काव्यांश वाचन राजीव कुमार शुक्ल, नाट्यांश के कलाकार नवोदिता मिश्रा, मनोज माइंडकर, अभिनय श्रीवास्तव और राजश्री त्रिवेदी। प्रस्तुति सहयोग नवोदिता मिश्रा, प्रस्तुति सहायक नीरज कुमार सोनी और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी chfu76@gmail.com पर दे सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर सुने, chfu76@gmail.com।